लॉ नंबर 31। लोगों के विकल्पों पर अपना नियंत्रण स्थापित करें। इस नियम को समझने की शुरुआत हम इस कहानी के साथ कर सकते हैं। बहुत समय पहले आर्मेनिया देश में एक राजा हुआ करता था। राजा को मनोरंजन बहुत पसंद था और वो मनोरंजन के लिए अलग अलग तरीके की प्रतियोगिताएं अपने राज्य में आयोजित करवाता रहता था। ऐसे ही एक बार राजा के मन में एक नई प्रतियोगिता का विचार आया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति राजा के सामने खुद को सबसे बड़ा झूठा साबित करेगा, राजा उसे एक सोने का सेब इनाम के तौर पर देंगे। देश में झूठे लोगों की कोई कमी नहीं थी और देश के अलग अलग इलाकों से हर प्रकार के लोग राजा के दरबार में पेश होकर अपनी झूठी झूठी कहानियां सुनाने लगे। एक शिक्षक होने के नाते आर्मेनिया के राजा ने लगभग हर प्रकार के झूठ सुन रखे थे, इसलिए उसे किसी भी कहानी में कोई नई बात नजर नहीं आई। अब उसे इस प्रतियोगिता में मजा नहीं आ रहा था और वो प्रतियोगिता का अंत करने का सोचने लगा। इसी दौरान एक बूढ़ा फकीर राजा के दरबार में पहुंचा। उसे देखकर राजा ने कहा, बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? फकीर ने राजा की ओर हैरानी भरी नजरों से देखते हुए कहा, हुजूर, मुझे यकीन है कि आप भूले नहीं होंगे। आपने मुझसे एक सोने का घड़ा उधार लिया था, मैं आज उसे वापस लेने आया हूं। यह सुनकर राजा गुस्से से चिल्लाया, तुम तो दुनिया के सबसे बड़े झूठे इंसान हो, मैंने तुमसे कोई उधार नहीं लिया है। फकीर बोला, अगर ऐसी बात है तो मुझे अब सोने का सेब दीजिए। राजा समझ गया कि फकीर सोने का सेब हासिल करने के लिए झूठ बोल रहा है। राजा ने कहा, नहीं नहीं, तुम झूठे नहीं हो। इस पर फकीर ने जवाब दिया, हुजूर, फिर तो मुझे मेरा सोने का घड़ा वापस कीजिए। फकीर ने राजा को दुविधा में डाल दिया था। अब राजा फकीर को सोने का घड़ा या सोने के सेब में से कोई एक चीज देने के लिए मजबूर हो चुका था। अंत में राजा ने फकीर को सोने का सेब देकर विदा कर दिया। जब आप लोगों के विकल्पों पर अपना नियंत्रण कायम करने में सफल हो जाते हैं, तो आप लोगों को अपने हाथ की कठपुतलियां बना सकते हैं। लोगों को लगेगा कि वो अपने विकल्प स्वयं चुन रहे हैं, लेकिन असल फायदा आपको ही होगा।